हाथ उठा करके आरजेडी का संकल्प जी, राजद का संकल्प, राजद का संकल्प जी, यही है देश का सबसे बड़ा विकल्प। इधर से वोट कीजिए ना। राजद का संकल्प और देश का है यही विकल्प। क्या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमीर महासेठ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, लालटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमीर महासेठ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रपुर में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनील कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनील कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए 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 एकड़ जमीन एक प्लॉट कराने की व्यवस्था करें, ताकि 15 साल का टैक्स हॉलीडे जो होता है हर एक उद्योग को खोलने में, ताकि एक बार जो फैक्ट्री खोलेगा चाहे 100 करोड़ का हो चाहे 1 करोड़ का हो, वो 5 साल के अंदर ही उतना पैसा वो कमा लेगा, ताकि दूसरे 5 साल में फिर दूसरा उद्योग खोल सकता है, वो मनोबल बढ़ सके, उस तरह की प्लानिंग कर सके। और उस तरह का, चूँकि व्यापार करने वाले व्यापार करते हैं, अब ये उद्योग जो है हर एक समाज का है, इसमें कोई समाज तो है नहीं, हर एक लोग उद्योग खोल सकते हैं। हम इसलिए आए हैं कि पार्टी कार्यालय में भी हैं, अपने लोग को मनोबल भी देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक बैठक भी हो गई, और इस सोच के साथ कि जो पहले सीतामढ़ी में कोई खर्चा नहीं होता था उद्योग पर, हम लोग सारे तरह का डेवलपमेंट भी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करेंगे, ज़मीन में पैसा देने के लिए तैयार हैं। जल्द से जल्द लिटिगेशन फ्री ज़मीन हमें मिले, ताकि यहाँ उद्योग धंधे का जाल बिछाया जा सके। और जो इसके अलावा भी अपना करना चाहते हैं, वो सिंगल विंडो सिस्टम में हमने आह्वान किया है कि उद्योग खोलने के लिए आइए पटना, और सिंगल विंडो, आप कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन है सब। कोई एडमी पैडमी नहीं करना, पूरे साल में जब ज़मीन मिलता था, अब 10 दिन के अंदर हम ज़मीन दे रहे हैं। अब इतना माने पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है, तो जो लोग बाहर भी काम करने वाले हैं उनको भी हमारी पार्टी इनवाइट करेगी कि अब आ जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, माननीय तेजस्वी जी का जो सपना है, और हमारी पार्टी का, महागठबंधन का जो सपना है कि रोजी रोजगार परस्त बिहार बना दे, पहला। और दूसरा है जो हमारा उपभोक्ता का राज है, उद्यमी का राज कैसे बने, ये कहीं न कहीं इस बात की चर्चा करके आपके माध्यम से लोग के पास परोसना चाहते हैं। एक दिन लोगों को लगे कि उद्योग के माध्यम से जो पुराना सीतामढ़ी का जो भी इतिहास रहा, हर एक मामले में, जो आर्ट कल्चर हेरिटेज के मामले में, जो पुनौरा कभी जाएंगे, मंदिर भी हमको जाना है, क्योंकि सरकार से 100 करोड़ रुपया लगभग मिलना है फेज वाइज। तो हम लोग चाहते हैं कि हर एक मामले में सड़क, बिजली, पानी, हर एक चीज़ों में जो हमारा पहले था, सीतामढ़ी का जो परसेप्शन था, जो सोच था, उसमें थोड़ा सा
अपलिफ्ट करना है, चूँकि बॉर्डर एरिया पर है। नेपाल को लगे कि हमारा पड़ोसी जो है सीतामढ़ी काफ़ी आगे बढ़ रहा है, इस बात की खुशी पड़ोसी देश को भी हो और हमारा ये मैसेज पूरे बिहार में। सर नए लाभुक जो होते हैं, जो नए उद्योग लगाने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनते तो उन्होंने 4-5 चीज का वादा किया था। कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, सुनवाई, कार्रवाई, ये सारी चीज कमाई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी पावर तो हाथ में नहीं। फिर भी कोशिश जारी है। इतने टीचर की बहाली हो रही, नर्सेज डॉक्टर की बहाली हो रही। जो नेता बोले वो करे, यही चरित्र है राजनीति में नेता का। दो चेहरा से देश और समाज कमजोर होता है। तो 10 वर्षों से जिनको मौका मिला, डबल चेहरा, बोला कुछ किया कुछ, इससे उसको लड़ा दिया, उससे उसको लड़ा दिया, जात से जात को लड़ाया, धर्म से धर्म को लड़ाया। लेकिन हम आपसे यही निवेदन करने आए, वोट न जात के लिए न धर्म के लिए, वोट विकास के लिए। और सीतामढ़ी में गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी दूर करने के लिए कारगर जनप्रतिनिधि को चुन के भेजना चाहिए दिल्ली। जिस दिन चला जाएगा कारगर आदमी, पहचाना हुआ आदमी, उस दिन से आपके बच्चों, आपके परिवार के कल्याण के रास्ते खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी, 13 करोड़ बिहार के लोगों के लिए उन्हें काम करना है। प्रधानमंत्री को 140 करोड़ लोगों के लिए काम करना है, कमियां ज्यादा, लेकिन एमपी को केवल सीतामढ़ी के लिए काम करना है। कारगर व्यक्ति होगा तो दिल्ली और पटना से राशि लाके इस इलाके का तरक्की करा सकता है। यही वोट से सीतामढ़ी का हमने तस्वीर बदला था। 10 साल से मौका नहीं मिला, वहीं रुक गया। अगर मौका मिला होता तो तकदीर भी बदल जाता है। गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, ये बच्चे जिनके तन पर कपड़े कमजोर है, गंदा है, फटा है, गरीबी के कारण। जिस दिन हर घर से रोजगार के अवसर मिलने लगेगा, विकास तेज होने लगेगा, चारों तरफ उद्योग धंधा कारोबार खड़ा होने लगेगा, गरीबी भागा। सारी बीमारी का एक जड़ है गरीबी। एक गरीबी दूर कर दो, सब सामाजिक बीमारी वहीं पर खत्म हो जाता है। और ये नेता कर सकता है, आपका प्रतिनिधि कर सकता है। हम सीतामढ़ी को उस दिशा में ले जा रहे हैं। तब इतने विकास हुए। 72 साल सबके काम को एक तरफ जोड़िए, 5 साल हमारे प्रयास का काम को एक तरफ जोड़िए, भारी पड़ेगा। इसलिए आप सबसे आग्रह और निवेदन करने आए कि 2 बार ऊपर देख के लोगों ने वोट कर दिया, परिणाम में कुछ नहीं मिला। इस बार प्रधानमंत्री नहीं, प्रतिनिधि, असली सेवक, काम करने वाला, ईमान वाला व्यक्ति को चुन के भेजिए। 10 साल में जो प्रतिनिधि जीता वो क्षेत्र में नहीं टपा, आया नहीं। इसलिए नहीं आया कि उनके मन में एक बात आ गई कि वोट ऊपर वाले को देता है, मैं पीछे क्यों जाऊं। बताओ, इतना मजबूत रिश्ता है जनता और प्रतिनिधि का। प्रतिनिधि जाएगा नहीं तो यहाँ गांव में मैं आया तो यहाँ पर बोल्डर पीछे पुल, एक सड़क बन रही है, इसमें छोटी पुल बन रही है, बड़ा पुल। ये कैसे पता चलता है? खुद से देखने से सच्चाई पता चल जाता है। प्रतिनिधि जाना छोड़ दिया, मन में हो गया कि किसी तरह वोट तो मिल ही जाता है। इसलिए आग्रह और निवेदन करने आए, समाज को आगे बढ़ाना है, विकास कराना है, गरीबी से लड़ना है, खत्म करना है। आपके बच्चे भी टाई पहन करके और मोटरसाइकिल, कार से घूमे तो एक काम करना पड़ेगा, जात धर्म से ऊपर उठ करके दिल्ली नहीं देख के जमीन पर काम करने वाला ईमानदार व्यक्ति को चुन के दिल्ली भेजना पड़ेगा। भेज के देखिए, 5 साल में हर घर तक विकास पहुंच जाएगा, आमूलचूल परिवर्तन होने लगेगा, गरीबी घटने लगेगी, हर खेत में सिंचाई हो जाएगा। राज्य सरकार प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य की एक सीमा है, कमजोर राज्य है। प्रतिनिधि का अगर दिल्ली जीत के जाएगा तो भारत सरकार से पैसे लेकर के आपके इलाके में इलाका का तरक्की करा देगा। हम तो बिहार में एनडीए में थे, जेडीयू के सांसद थे, देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी।
मेरे मन में आपके प्रति प्रेम था तो हजारों हजार करोड़ रुपए, करोड़ों अरबों अरब रुपए ला करके सीतामढ़ी में विकास करा दिया। कौन खोजने जाता है? ये खोजता है उसके इलाके में तरक्की होती है, छोड़ देता है वहाँ यूं रूटीन काम होते हैं। इसलिए सीतामढ़ी को विशेष जरूरत है और इस विशेष जरूरत को पूरा करने के लिए विशेष व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा जिसमें ईमान और काम करने की क्षमता होगा, जाना पहचाना होगा, जिस पर आपका भरोसा होगा। और इस बार प्रधानमंत्री नहीं चुन करके कारगर काम करने वाला प्रतिनिधि सांसद चुन के देश में दिल्ली भेजिए, ताकि आपके इलाका का डंका बजे दिल्ली में और पूरे देश दुनिया में सीतामढ़ी का नाम हो, विकास तेजी से हो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने, एम्स जैसा हॉस्पिटल बन जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने, नेशनल लॉ कॉलेज बने, IIM बने, नदी में डैम बियर बैराज बने, 6 चीज बन जाएगा, सीतामढ़ी का राष्ट्रीय पहचान हो जाएगा। 2 मिनट में प्रधानमंत्री कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। वोट लेंगे, बड़ी बात करेंगे, बड़ी बात करेंगे, जात धर्म की बात करेंगे, समाज में तनाव पैदा करेंगे, वोट ले लेंगे, फिर पहचानते नहीं। तो दिमागी रूप से मन को मजबूत करना है और इस बार काम करने वाला व्यक्ति को दिल्ली भेजिए, यही आपसे आग्रह निवेदन करने आए हैं। सभी जाति धर्म के लोग, आप लोगों से यही निवेदन है कि भुला जाइए, आपको वोट जात और धर्म के लिए देने का नहीं मिला है, प्रधानमंत्री के देने के लिए नहीं मिला है, प्रतिनिधि चुनने के लिए अधिकार मिला है। इसलिए जिस तरह से लड़की की शादी के लिए कारगर काम करने वाला, रोजगार वाला लड़का खोजने हम चलते हैं, निकम्मा को नहीं खोजते हैं, उसी तरह काम वाला, ईमान वाला प्रतिनिधि की खोज करिए, ताकि आपके इलाके का तरक्की करे। तस्वीर बदली है सीतामढ़ी की, हम तकदीर बदलना चाहते हैं और ये तकदीर तब बदलेगा जब हर नौजवान को रोजगार मिल जाएगा, हर गरीब के घर पक्के मकान हो जाएंगे, खुशहाल सीतामढ़ी होगा। सीतामढ़ी का 3 से 4 महीना में अगर किसान से हम ईख लेंगे और उससे एथेनॉल बनाएंगे, चीनी बनाएंगे, और दूसरे तरफ फिर 9 महीना 8 महीना हम अगर इस ढंग से जो फूड ग्रेन माने जो मल्टी ग्रेन्स के आधार पर के जो एथेनॉल निकालेंगे, अब कोई चीनी मिल या एथेनॉल पॉलिसी के आधार पर कोई फेल नहीं करेगा। इसलिए भारत सरकार का जितना उपक्रम था तुरंत लाइसेंस लेकर आगे बढ़ गया। रीगा के मामले में ये है कि सरकार चिंतित है, चूँकि किसान बेस्ड है और रीगा का जो भी आगे का भविष्य बनेगा, चूँकि उनका मामला NCLT में चला गया है, उससे फ्री होने के बाद सरकार के पास अगर होगा तो सरकार अपने तरफ से भी मदद करके रीगा मिल को आगे किसान हित में चालू करेगी। सर एक सवाल हो गया मीटिंग समय नहीं से क्या मांग कर रहे हैं सर आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए? उद्योग मंत्री जी से मांग क्या कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल जो महागठबंधन की सरकार है, उस सरकार में पूरी तरह से जनता के हित के लिए काम चल रहा है और उद्योग मामला में भी, उद्योग के क्षेत्र में हम चाहते हैं उद्योग मंत्री जी सीतामढ़ी में आए हैं तो सीतामढ़ी के जनता के लिए, सीतामढ़ी के लोगों के लिए यहाँ कुछ दे के जाएंगे। जिला विधायक है, इनसे न पूछे जिला में क्या मांग कर रहे हैं? अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।